इस देश में लगातार मुसलमानों से पूछा जाता है कि धर्म बड़ा देश। मुसलमानों को लगातार कहा जाता है कि ये कट्टर होते हैं, कट्टरपंथी को बढ़ावा देते हैं, ये फतवा जारी करना चाहते हैं, ये शरीयत से देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन बाबाओं की जब आप भाषा सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भगवा आतंक की आड़ में किस तरीके से देश को बांटने का काम किया जा रहा है। पहले आप ये उनका बयान सुनिए। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा है धर्म, संविधान से बढ़कर, सबसे बढ़कर धर्म। धर्मविहीन राष्ट्र का कोई महत्व नहीं। हमारे लिए धर्म बड़ा है। तो सुना आपने, सोचिए मुसलमानों को गद्दार कहने वाले ये तमाम सो कॉल्ड सनातनी अपने आप को हिंदुत्व का चोला उड़ाकर अपने आप को धर्म के रक्षक कहते हैं और देश को बांटने का काम कर रहे हैं। भारत माता का कत्ल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि धर्म राष्ट्र से बड़ा है और राष्ट्र के कत्ल कर इनको धर्म के नाम पर एक अलग से देश चाहिए। तो इससे अंदाजा लगाइए, मुसलमान कट्टर नहीं, असल में ये तमाम लोग कट्टर हैं जो धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देते हैं, नफरत को बढ़ावा देते हैं। इनको तमाम मजहबी त्योहारों से नफरत है, इनको मस्जिद से नफरत है, इनको मुसलमानों से नफरत है, इनको दलित पिछड़े आदिवासियों से नफरत है, इनको भारतीय कहने पर नफरत है। क्योंकि नफरत की आड़ में ये तमाम जातिवादी प्रोपेगेंडा जो लगातार बढ़ाया जा रहा है पिछले कई सालों में, इसका बढ़ चढ़कर जिस तरीके से प्रमोशन किया जा रहा है, ये देश के लोकतंत्र के लिए सही में खतरनाक है। अगर आप इस देश में भारतीय हैं या खुद को भारतीय कहते हैं तो आपकी कभी भी हत्या हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, उसको जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। सोचिए, इस देश में जिस तरीके से उन्नाव की बेटी के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इस बात की तो उम्मीद है कि लोकतंत्र अभी जिंदा है, संविधान अभी उतना भी खतरे में नहीं है जितना टीवी अखबार के द्वारा बताया जा रहा है या विपक्षी नेताओं ने जिस तरीके से हवा बनाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात जो बार बार सवाल पूछने पर या सोचने पर मजबूर करती है कि बलात्कारियों के विरोध में तमाम साधु संत जो हैं महिलाओं पर अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल कर टिप्पणियां करते हैं, चटकारे लेते हैं, उन पर उलूल जुलूल भाषा का प्रयोग कर व्यूज बटोरने का काम करते हैं, वो सड़कों पर क्यों नहीं आते? क्या बलात्कारियों के समर्थन में तमाम सनातनी जो सो कॉल्ड अपने आप को हिंदू कहते हैं उनका समर्थन रहता है? सोचिए, उन्नाव की बेटी के साथ साथ अगर बात करें उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, जिस तरीके से उनको भी इंसाफ दिलाने के लिए लगातार जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, एक सवाल खड़ा करता है कि देवभूमि में भी महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है बल्कि दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। सोचिए, इस देश में महिलाओं का सरेआम चीरहरण हो रहा है, बाबा साधु संत सब खामोश है। लेकिन हाँ, दलित पिछड़े आदिवासी अगर बेटी रोटी के संबंध की बात करें तो मनुवादी लोग बिलबिला उठते हैं। सोचिए, कुछ जातिवादी नफरती चिंटू कह रहे हैं कि हम एक पदयात्रा निकालेंगे चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ और आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने रोटी बेटी के संबंध की बात की। ये महिलाओं के वस्त्र पर टिप्पणी कर दे, ये महिलाओं के किरदार पर टिप्पणी कर दे, ये महिलाओं को खाली प्लॉट बता दें, ये महिलाओं को सोचिए, एक बाबा ने तो पूरी हद पार कर दी। वो कह रहे थे कि महिलाओं के ब्रेस्ट का भार अगर जमीन पर पड़ जाए तो जमीन जो है वो घूमने लग जाएगी। शर्म आनी चाहिए ऐसे बाबाओं को जो महिलाओं पर अभद्र भाषा इस्तेमाल कर चर्चाओं में तो रहते हैं लेकिन महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर नहीं आते। अरे, बलात्कारियों के समर्थन में कम से कम आप उनका सहयोग ना करके विरोध में एक ट्वीट तक कर दिया करो, एक टिप्पणी कर दो मंचों से। लेकिन इस देश में साधु संत हो, नेता हो, अभिनेता हो, प्रवक्ता हो, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे एक नेक्सस काम करता है और आप गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित भी हैं तो आपको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। नफरत का पैमाना इस कदर बढ़ता जा रहा है हमारे देश में कि आपके शक्ल के फीचर देख के भी आपकी हत्या हो सकती है। सोचिए, किस तरीके से इस देश में हिंदू मुसलमान के साथ साथ अब दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ महिलाओं को भी टारगेट किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियों का बलात्कार हो रहा है, ये नहीं दिखाई देता आपको? किस तरीके से महिलाओं को एक चेतावनी के तौर पर लिया जाए या उनको वाकई में महिलाओं को सशक्त करने की बात कह रहे थे? ये सवाल भाजपा सरकार से पूछा जाना चाहिए और हर बार पूछा जाता है। तमाम बलात्कारियों का कनेक्शन बीजेपी सरकार से निकलता है और सोचिए, बलात्कारियों के समर्थन में सड़कों पर आकर जो लगातार होर्डिंग बैनर लाकर जो महिलाएं तांडव करती हैं उनका भी कनेक्शन भाजपा सरकार से निकलता है। क्योंकि इस देश में बलात्कारियों के समर्थन में किस जाति के लोग हैं ये तो आपको अच्छे से पता है। नफरत का पैमाना किस कदर लोगों के जहन पर हावी हो चुका है उसका अंदाजा शायद
नफरत पाले बैठे उन लोगों को कभी नहीं होगा। देहरादून में एक 24 वर्ष के त्रिपुरा के रहने वाले एंजल चकमा को चीनी कहकर मौत के घाट उतार दिया। अपने आखिरी पलों में उसने कहा, हम चीनी नहीं, हम भारतीय हैं। सोचिए किस तरीके से नफरत फैलाने वाले इन भगवाधारी गुंडों को लाइसेंस मिल गया है कि आप गले में एक पट्टा डाल लो और आप किसी की हत्या कर दो, आप गले में पट्टा डाल लो, आप किसी का बलात्कार कर दो, आप गले में भगवा पट्टा डाल लो, आप मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर लिंच कर दो, आप दलित पिछड़े आदिवासियों को मारना चाहो तो आप एक पट्टा डाल लो, सत्ता के संरक्षण आपको मिलता रहेगा। सोचिए सत्ताधारी लोग किस तरीके से इस देश के लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं। इस देश में जिस तरीके से संविधान की निरंतर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये बेहद एक चिंता का विषय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस उम्मीद को जिंदा रखा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। लेकिन सोचिए तमाम बलात्कारियों के आरोपियों के समर्थन में तमाम बाबा बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, महिलाओं के आचरण से लेकर उनके पहनावे तक टिप्पणियां करते हैं, लेकिन बलात्कारियों के खिलाफ आकर सड़कों पर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी उनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है कि वो आकर प्रदर्शन कर पाए। तो इससे अंदाजा लगाइए कि सनातनियों का समर्थन किसके साथ है। सनातनी इसलिए कह रही हूँ कि वो सो कॉल्ड तमाम लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। हिंदू बेटी का बलात्कार होता है, हिंदू बेटी का चीरहरण होता है, हिंदू बेटी इस देश की राजधानी में सड़कों पर कड़कड़ाती ठंड में इंसाफ की गुहार लगाती है, लेकिन कोई हिंदू ना हिंदू का कोई ठेकेदार उसको समर्थन में आकर सहयोग देता। सोचिए इस देश में महिलाओं को कितना दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं के किरदार से लेकर उनके वस्त्र पर उलूल जुलूल बकवास कर कर लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं के समर्थन में कभी आगे नहीं आना चाहते हैं। सोचिए मोहतरमा कल किस तरीके से कुलदीप सेंगर के समर्थन में सड़कों पर उतर आई थी और आप किस तरीके से मोदी के साथ इनकी फोटो वायरल हो रही है। बलात्कार पीड़िता हिंदू बेटी को न्याय दिलाने के लिए मुसलमान वकील लड़ाई लड़ रहा है, ये आपको दिखाई देगा। लेकिन सो कॉल्ड सनातनी भगवा पहने, बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला पहने, मंचों पर जो बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, पर्ची निकालने का जो काम करते हैं, जो अलग राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो सड़कों पर नहीं दिखाई देंगे। सोचिए इस देश में तमाम लोग एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। पहले इन पाखंडी बाबाओं का आप ये बयान सुनिए। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा है धर्म, संविधान से बढ़कर, सबसे बढ़कर धर्म। धर्म विहीन राष्ट्र का कोई महत्व नहीं। हमारे लिए धर्म बड़ा है। तो सुना, अपने कपड़ों से पहचानिए और फिर अंदाजा लगाइए कि इस देश के हालात क्या बना दिए जा रहे हैं। अरे भारतीयों को भारतीय कहने पर मार दिया जा रहा है, बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है, दलित पिछड़े आदिवासियों को संवैधानिक अधिकारों पर उनकी लिंचिंग कर दी जा रही है, मुसलमानों को तो आप इस देश में समझ लीजिए कि ना के बराबर ही उनको रहने का मौका दिया जा रहा है। अगर ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले बाबाओं का बस चले तो इस देश में संविधान की सरेआम हत्या कर दें। लेकिन किस तरीके से ये मंचों पर से कहते हैं कि हम अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसका मतलब ये संविधान से नफरत करते हैं, इसका मतलब इनको लोकतंत्र पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि जातिवाद और वर्ण व्यवस्था कायम रहे, ये चाहते हैं कि दलित पिछड़े आदिवासी और महिलाओं को पैर की जूती समझा जाए, ये चाहते हैं कि कलम किताब से दलितों को, शूद्रों को, सबको पीछे रखा जाए और तमाम इंस्टीट्यूशंस पे ऐसे पाखंडियों का कब्जा रहे। लेकिन अफसोस इस देश में ऐसा नहीं होने वाला है। उन्नाव की बेटी के लिए, इंसाफ के लिए तमाम तरफ से आवाज उठ रही थी, लेकिन अफसोस वहां से आवाज नहीं उठ पाई जहां पर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठती है, जहां पर हिंदुत्व को बढ़ाने की बात की जाती है, जहां पर तमाम बाबा बेटियों को देवी मानते हैं। अरे देवियों की इज्जत लूटी जा रही है इस देश में और आप आंख मूंद कर बैठे हैं। तो उनको अच्छे से पता है कि हमें सत्ताधारी लोगों का सहयोग देना है, क्योंकि तभी हमें धर्म के नाम पर मलाई खाने के लिए मिलेगी। और अंकिता भंडारी मर्डर केस में आज उसी रिजॉर्ट के पास प्रोटेस्ट किया जहां पर उसका मर्डर हुआ था, तो लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन दुर्गति है, इसको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। मोदी जी के परिवार के लोग, अपने परिवार के दूसरे सदस्य कुलदीप सेंगर के समर्थन में, परिवार के सारे लोग अद्भुत हैं। तो ये महिला की तस्वीर मोदी जी के साथ वायरल हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे वो कौन है, नेत्रहीन बाबा, जगत गुरु जिनको कहा जाता है, सोचिए चाहे वो हो, और ये फल्ला चिल्ला जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन बाबाओं को अगर बात करें
तो सोचिए ये अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, जिस संविधान के तहत ये देश चलाया जा रहा है, जहां पर तमाम लोगों को समान अधिकार है, वो इनको रास नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि महिलाओं की आबरू लूटी जाए, महिलाओं का बलात्कार हो, दलित पिछड़े आदिवासियों को मारा जाए, ताकि इनकी धर्म की रोटियां लगातार सिकती रहें। कोई पर्ची निकालने का काम करता है, लेकिन इस देश में बलात्कारियों के खिलाफ सड़कों पर आने की किसी बाबा में हिम्मत नहीं। तो बाबाओं के झांसे में नहीं आइए, हो सकता है उनके आसपास आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही हो। इसलिए सावधान रहिए और बाबाओं के सो कॉल्ड प्रवचन से दूर रहिए। सोचिए किस तरीके से आपको गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन सड़कों पर आकर ये किसका बचाव करते हैं ये आप बखूबी जान सकते हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।